फैसलाबाद में पतंग की डोर से आसिफ की मौत के बाद शौकीन अफराद पहली बार बड़ी तादाद में बसंत का बायकाट करने पर तैयार हो गए। खतरनाक पतंग की डोरें किस मकसद के लिए तैयार होती हैं? एक फैमिली फेस्टिवल था ये, इसको हमने तबाह कर दिया। बिल्कुल ये वो धागा है जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है। ये डोर तो नहीं है, ये तो एक तलवार की तरह है। सर, आपने वाकया देखा होगा फैसलाबाद में, तो ये सारा वाकया देखने के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ा, चूँकि आप भी एक बसंत के लवर हैं? देखें, बात यह है कि बिल्कुल ये जो वाकयात हो रहे हैं ये किसी को भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। अब मसला ये है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टूरिज़म ये बसंत ला सकती है। जो काम हुकूमत का है वो इसको क्या 6 फैक्ट्रियां हैं जो ये इस तरह के धागे बनाती हैं, उनको पकड़ के आप उनको कटहरे में खड़ा करें और उनको सजाएं दें ताकि इस किस्म की, वरना आम जो डोर है उससे तो इस तरह कट ही नहीं सकता। आम डोर कॉटन की होती है, हम सारी बचपन से काइट फ्लाइंग करते आए हैं, आपको भी पता है कि अब ये होना शुरू हुआ है कि ये पॉलिएस्टर की डोरें हैं जिस पे लोहे का भरोता और केमिकल लगा के, वो तो बिल्कुल तलवार की तरह है। सो एक फेस्टिवल को ख़त्म करने की बजाय आप उसको सेफ़ बनाएं, और ये कोई भी नहीं चाहता, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि इस तरह कोई शरीफ आदमी जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, मेरा कोई काइट फ्लाइंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई बसंत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिला वजह मेरे या मेरे बच्चे की गर्दन कट जाए तो जाहिर बात है कि ये एक बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं बिलीव करता हूँ कि मे बी सारा साल आप इसको काइट फ्लाइंग को बैन रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बैन के बावजूद भी ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो बेसिक जो मसला है वो इस डोर का है, इस डोर को कंट्रोल करें। सर, बदामी बाग में 1-1.5 साल पहले एक छोटे बच्चे की डोर फिरने से जान चली गई थी, बाप के साथ बाइक पे जा रहा था। इसके अलावा इस फैसलाबाद वाले आसिफ की जान जाने के बाद एक वाक़या और भी हो गया। आज सियालकोट से खबर है, वहाँ भी डोर फिरने से नौजवान अस्पताल में एडमिट है। ये वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है, लोग अपनी पतंगे जला रहे हैं, डोर चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये फेम के लिए कर रहे हैं या वाकई लोगों की जहन साजी हो चुकी है कि अब ये जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है? मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों कर रहे हैं। डोरें तो अगर किसी के पास हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है और ये पॉलिएस्टर की हैं और उसमें सारा केमिकल, वो तो अगर जला रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो रेस है ना कि मेरी गुड्डी कोई नहीं काट सकता, ये वो नौ दौलतियों की औलाद है कि जो इस किस्म की डोरें ख़रीदते हैं और अपनी सुपीरियॉरिटी और अपने पैसे का दिखाने के लिए, ये शोबाजी जो है वो करने के लिए होती है, और उन्हीं ने ही ये इस किस्म की डोरें जो हैं वो शुरू कराई। अच्छा सर, ये बता दें कि एक वीडियो और भी देखी, मतलब डिफरेंट कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोई पतंग लेके जा रहा है, डोर लेके जा रहा है, तो वहाँ पे जो राहगीर हैं, घरों के मकीन हैं, गुजरते हुए बच्चे को मारते भी हैं, उनसे पतंग भी छीन लेते हैं। आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि मतलब इस वक्त लोगों के जहनों में क्या वो ज़्यादा उनके मतलब कि हार्ट टच हो गए हैं? ज़ाहिरी बात है, इतनी भयानक क्या कहते हैं चीज़ें जब टीवी पे देखी जाती हैं तो ये बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को से बाज रख रहे हैं और उनकी पतंगे छीन रहे हैं और उनकी डोरें छीन रही हैं, तो ये नेचुरल, ये पब्लिक का रिएक्शन तो ये बिल्कुल होगा जब वो देखते हैं कि इतना एक खौफनाक वाक़या जो है वो मंजर आम पे आया। सर, बतौर एक आप लवर हैं पतंगबाजी के, तो आपको जब आप इस तरह के वाक़या देखते हैं और फिर लोगों का रिएक्शन आता है कि इस पे बसंत पे पाबंदी लगाई जाए, तो आपका नहीं दिल दुखता कि एक ऐसा खेल था जिसको आप बड़े शौक से एंजॉय करते थे, इमरान खान साहब भी, आप भी? मेरे लिए जो बसंत थी ना, वो मैं ख़ुद कोई काइट फ्लाइंग इतनी को ज़्यादा नहीं करता था, ठीक है, इंजॉय करता था कि भी छतों पे चढ़ के, जब सारे ये अंदरून शहर है, चारों तरफ घर नज़दीक हैं, हर छत पे लोग खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल था जिससे पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट इमेज बाहर जाता था। तो ये बात बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू कि ये जो क्या कहते हैं कातिल डोरें हैं, ये सिर्फ डोर है। ये डोर को अगर आप कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। फिर आप उसको बसंत को जो है एक दिन के लिए काइट फ्लाइंग खोल दें, फिर आप देखें कि अगर कोई इंसिडेंट इस तरह के नहीं होते, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रेन करें ना, अपनी पब्लिक को। आपने कहा कि जो शीशे वाली डोर बनाते हैं उनको नहीं पकड़ते। अभी पुलिस वाले जो हैं डाले लेके फिर रहे हैं, अपने डाले के ऊपर 2 सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, घरों में चढ़ जाएंगे जहाँ मर्जी, खुले ऑर्डर हैं।
तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि सीढ़ियाँ लेके तो फिर रहे हैं, तो इनकी जो इंटेलिजेंस होते हैं वो इस चीज़ को नहीं बताते कि कहाँ पे बन रही शीशे वाली डोर, क्यों नहीं उस तरफ जाते? आपको क्या लगता है? ये डोर शीशे वाली जो है ना, ये नहीं खराबी पैदा करती। या यू हैव टू अंडरस्टैंड, शीशे को पीस के पाउडर बना के तो मांझे में अपना चावल का जो मांझा बनता है उसमें लगा के वो डोर जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन ये पॉलिएस्टर की डोर, ये वो धागा है जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है। आप सोचें, उसके ऊपर लोहे का बरोता जो होते हैं लोहे के, उसके साथ केमिकल्स मिक्स करके तो इसका मांझा लगाया जाता है। अभी तो लोग बड़े अफसरदा हैं कि जी बड़ा गलत हो गया, दिल दुखी सबके। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा तो लोगों के क्या दोबारा सोचे तब्दील हो जाएंगी, दोबारा पहले की तरह वही पसंद वही पतंगबाजी शुरू हो जाएगी, कि अभी कुछ अर्सा कंट्रोल रहेगा? पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि जब तक इसका कुछ सही है तो ना एक इस तरह का इंसिडेंट हो गया, सारे अलर्ट हो गए, उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर सब ने भूल भाल जाना है यहाँ, उससे बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। ये तो मेरा मतलब है टेररिज्म के हमारे ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं, इट्स हॉरेबल। तो ये कभी आज ये ख़बर है, कल को कोई और ख़बर आ जाएगी, फिर वो अब क्या करें। जो सारी जो शहर की जो पुलिस है वो सिर्फ काइट फ्लाइंग के ऊपर लगी रहे। एक फैमिली फेस्टिवल था ये, इसको हमने तबाह कर दिया बिल्कुल। सर ये पाबंदियाँ लग रही हैं, अब आजकल वो माहौल भी नहीं है कि पूरा आसमान पतंगों से बड़ा हो, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नई यूथ है या आने वाली जनरेशन है, तो उनकी इंस्पायरेशन क्या है? कल भी मैं देख रहा हूँ छोटा बच्चा छत पे उड़ा रहा है, या सख्ती हैं, हालात टाइट हैं, फिर भी बच्चों की इंस्पायरेशन कहाँ से हो रही है कि बच्चे भी बड़े, आजकल के बच्चे भी शौकीन हैं जबकि आसमान खाली होता मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि कहीं एक हाथ कोई गुड्डी उड़ी होती है और कोई बच्चा उड़ा रहा होता है। ये लाहौरियों के तो खून के अंदर है भाई। ठीक है, मेरा मतलब है कि ये गवर्नमेंट भी जो सख्ती कर रही है, फिर ये भी ज़ाहिरी बात है उनको करनी पड़ती, लेकिन फिर इनको खुद ही इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई थॉट होनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि एक पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए।